अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी टोपोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी, टोपोलॉजी इन जस्ट 10 डेज। टॉपिक है आज हमारा नेबरहुड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की, कि नेबरहुड क्या होता है पॉइंट का। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट पी बिलोंग्स टू एक्स। कि एक्स टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स में से हमने कोई पॉइंट लिया है जिसका नाम लिया है हमने पी। अगर एक सबसेट हमें ऐसा x का मिल जाए, एक सबसेट मिल जाए जिसे हमने n का नाम दिया है जो कि x का हो, वो जो है हमारे पास नेबरहुड होगा उस पॉइंट p का। इफ़ देयर इज़ एन ओपन सेट O सच दैट p बिलोंग्स टू O एंड विद द सबसेट ऑफ n। इस सब का मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है कि x टू अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, x में से हमें कोई पॉइंट p मिला, ठीक है, कोई हमने p पॉइंट लिया, हमें देखना है ये जो हमारे पास p है इसका इसके नेबरहुड्स क्या है। यानी कि अगर एक सबसेट है वो हमारे पास नेबरहुड कहलाएगा इस p का। वो सबसेट किसका होगा? x का। यानी x का कोई सबसेट है अगर, तो वो इस p पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है अगर इस n को एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो कि इस p पॉइंट को कंटेन करता हो और वो खुद कंटेन होता हो n के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है x, ठीक है, ये एक सेट है जिसके अंदर मैंने एक पॉइंट p लिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट p है जो x के अंदर कंटेन कर रहा है। अब इस पॉइंट p को का नेबरहुड जो हमने फाइंड करना है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस x का जो x सेट है इसका हम एक सबसेट ले लेते हैं n, ठीक है, जो इस पॉइंट p को कंटेन कर रहा है। अगर हमें इस n के अंदर एक ओपन सेट O मिल जाए जो कि इस p को कंटेन करता हो और वो खुद कंटेन n में होता हो, तो ये n जो है ये इस p पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे तो क्या ये O इसका नेबरहुड नहीं हो सकता? O ऑलवेज, O भी हमारे पास हमेशा से इसका नेबरहुड रहेगा, क्योंकि O जो है वो इस P पॉइंट का नेबरहुड है। इसके अंदर O के और भी बहुत सबसेट्स होंगे जो P को कंटेन कर रहे होंगे, तो इसका मतलब कि O जो है वो भी हमारे पास इसका नेबरहुड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिए, एक सेट x है जिसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन है। अब हमें यहाँ पर z के और v के नेबरहुड्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम z के नेबरहुड्स को फाइंड करते हैं। देखिए, नेबरहुड z के फाइंड करने हैं तो हमें वो सारे ओपन सेट्स फाइंड आउट करने होंगे जो कि z को कंटेन करते हैं, ठीक है। जितने भी हमें ओपन सेट चाहिए ना, नेबरहुड के लिए क्या चाहिए? ओपन सेट चाहिए। तो ऐसे ओपन सेट्स लेने होंगे जो z को कंटेन करते हो। अब आपको पता है टॉ के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ओपन होते हैं। तो अब टॉ के एलिमेंट्स सामने लिखे हुए हैं, जिनके अंदर z इंक्लूड है वो आप लिख लें। तो O1 मैंने लिया x z u, O2 सेट मैंने लिया x y z o u। ये दो सेट ही हैं ओपन जो कि z को कंटेन करते हैं। और O3 x जो कि सबसे बड़ा सेट होगा वो तो ऑब्वियसली z को कंटेन करता होगा, तो ये हमारे पास इसका तीसरा सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें O1 O2 O3 जो है ये नेबरहुड्स हैं z के। O1 जो है वो भी z को कंटेन करता है, O2 भी z को कंटेन करता है, O3 भी z को कंटेन करता है। तो इसका मतलब O1 O2 और O3 ये तीनों क्या है? नेबरहुड्स हैं z के, क्योंकि ये z को क्या कर रहे हैं? कंटेन। देखिए O1 जो है वो किसका सबसेट है? x का हमें एक ऐसा सबसेट मिल गया जो कि हमारे पास इस पॉइंट P को कंटेन करता है, ठीक हो गया। तो अब ये सोच रहे होंगे कि पिछले में हमने ये देखा पिछले पेज पे कि यहाँ पर हमें एक ओपन सेट O मिलना चाहिए जो इस पॉइंट P को कंटेन करता हो, तो हमारे पास तब n इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर जो O1 है, O1 को देखें, O2 इनमें से बड़ा सेट है, इन दोनों में से O1 और O2 में से। तो O2 को अगर हम देखें तो ये वो n सबसेट है x का जो कि z को भी कंटेन कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग एक ओपन सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि O1 है, जिसमें x z u है जिसको O2 कंटेन कर रहा है, और ये O1 भी z को कंटेन कर रहा है। तो O2 z का हमारे पास नेबरहुड है, तो O1 भी जो है वो z का नेबरहुड होगा। इसी तरह से x जो है ये बड़ा सेट है जो कि O2 को भी अपने अंदर कंटेन करता है, तो O2 को भी अगर अपने अंदर कंटेन करता है ये, तो ये भी हमारे पास जो है इसका नेबरहुड हो जाएगा। ये तीनों ही इसके क्या होंगे? नेबरहुड। आगे एक शॉर्ट ट्रिक है, इसी तरह से u के भी हम फाइंड कर सकते हैं।
वी के। तो वी के फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने अगर फाइंड करने हो नेबरहुड्स, सारे नेबरहुड फाइंड करने हो किसी पॉइंट के, तो आप क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले आप एक स्मॉल नेबरहुड उसका फाइंड करोगे, जो सबसे छोटा नेबरहुड होगा। फिर आप उस स्मॉल नेबरहुड के सारे सुपर सेट फाइंड आउट कर लोगे। उस सारे सुपर सेट जो होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, ऑल नेबरहुड्स। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल। यही वाली एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ हमने z के फाइंड किए थे, यहाँ हम v के फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने एक स्मॉलेस्ट इसका ओपन सेट ले लिया जो कि है x y v, जो कि ओपन सेट है, जो कि v को कंटेन करता है। ठीक है, O1 जो है v का क्या है, नेबरहुड है। अब आप O1 के जितने भी सुपर सेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे निकाल लीजिए। हम आल ओपन भी होने चाहिए वो सुपर सेट्स, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। और आपको पता है टो के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वही ओपन होते हैं, टो से बाहर वाले ओपन नहीं होते हैं। तो इसके अलावा, इस O1 के अलावा ओपन सेट यहाँ पे हमें सिर्फ x ही मिलता है, जो कि इसका सुपर सेट होगा O1 का, वो सिर्फ x ही हो सकता है। इस वजह से O2 सिर्फ x आएगा। तो इस v के सिर्फ दो ही हमारे पास जो है वो नेबरहुड्स होंगे, जो कि O1 और O2 हैं। ठीक है, तो O1 और O2 आर नेबरहुड्स ऑफ v। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि अगर हम एक ओपन सेट लेते हैं, ठीक है, x एक सेट है, उसका अगर एक ओपन सबसेट लेते हैं, तो देखिए वो अपने आप का भी तो सबसेट होगा, ओ अपने आप का भी सबसेट होगा। इसका मतलब P जो है वो O को अगर बिलोंग करता है तो O जो है वो P का नेबरहुड होगा। ये वही बात जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताई कि हमारे पास जो बाहर वाला n था, जो हमने फर्स्ट पेज पे डायग्राम बनाई, जो बाहर वाला n था वो भी हमारे पास उस पॉइंट P का क्या है, नेबरहुड है। ठीक हो गया, उसका भी क्या है, वो नेबरहुड है। तो लाजमी नहीं कि जो उसके अंदर ओ पड़ा हुआ है वही उसका नेबरहुड, उसके होने के साथ ही वो उसका नेबरहुड होगा। वो हमारे पास एक वे है उसको डिफाइन करने का। अगर वो खुद ओपन सेट है तो वो हमारे पास अगर P को कंटेन करता है तो वो अपने आप का तो सबसेट होगा ही होगा। इसका मतलब वो O भी P का क्या होगा, हमारे पास नेबरहुड होगा। It means that every open subset of X that contains P is the neighborhood of P। इसका मतलब कि जितने भी ओपन सबसेट होंगे X के जो P को कंटेन करते होंगे वो P के क्या हो जाएंगे, नेबरहुड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। इन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी नेबरहुड ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 1x। कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ फाई और x ही लाई करते हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जो हमारे पास नेबरहुड्स होते हैं वो सिर्फ x ही होता है, क्योंकि उसमें एक सेट पड़ा होता है एम्पटी को कंटेन करने वाला ओपन सेट हमें x मिल जाता है। तो इसका मतलब एम्पटी का नेबरहुड क्या हुआ, x। और x जो है वो इटसेल्फ अपने आप का सबसेट है, वो अपने आप को खुद ही कंटेन कर रहा होता है। तो x के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का नेबरहुड जो है वो हमारे पास क्या होता है, x ही होता है। क्योंकि एक एम्प्टी एलिमेंट ले लें, 1 2 3 जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं, हर किसी का नेबरहुड क्या होगा, x खुद ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओनली वी हैव टू फाइंड नेबरहुड्स इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी बाय यूजिंग सुपरसेट ट्रिक। कि हमें सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ही नेबरहुड फाइंड करने पड़ेंगे, इन डिस्क्रीट में तो सिर्फ x ही होगा, हमें पता होगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे सारे नेबरहुड्स, और हम ये जो हमने पिछले पेज पे ट्रिक पढ़ी है सुपर सेट वाली, वो ट्रिक लगा के आप आसानी से नेबरहुड्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।